कर रहे थे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में हमने चैप्टर अपना फिनिश कर लिया था। अब हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज भी कर ली थी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और 4 रह गया था। आज हम वो डिस्कस करेंगे, पार्ट नंबर 3 और 4। पार्ट नंबर 3 में हम लोगों ने देखें क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट, द फॉर्मूला रिलेटिंग डिग्रीज फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस इज एफ इज इक्वल टू 9/5c + 32 फॉर वट वैल्यू ऑफ c इज एफ लेस देन 0। अब हमने बताना है कि उसने हमसे ये पूछा है कि इनमें हमारे पास जो है फॉर्मूला जो हम लोग ये रिलेट कर रहे हैं, इसमें c की क्या वैल्यू आए फॉर वट वैल्यू ऑफ c कि f की वैल्यू जो है वो लेस देन हमारे पास क्या है 0 के आए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम लोग अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या करेंगे, हमारे पास गिवन कंडीशन के फॉर वट वैल्यू ऑफ c f इज हमें गिवन हमने करना है कि f लेस देन 0 आए। तो अब हम लोग क्या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अब हमारे पास गिवन कंडीशन में उसने क्या कहा है कि f लेस देन होना चाहिए 0 के। अब f किसके बराबर है, f इसके बराबर है, तो f की जगह f की वैल्यू पुट कर दें 9/5c + 32 लेस देन 0। अब 32 इधर प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो अब हम लोग क्या करेंगे 9/5c लेस देन -32। 5 इधर डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 9 इधर c से मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा c लेस देन -32 मल्टीप्लाई 5/9। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब आपके पास 5/9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा c लेस देन 32 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 160 -160/9। मतलब हमारे पास अब क्या आएगा टू गेट f लेस देन 0, ठीक है ना। तो क्या आएगा नेगेटिव, लेस देन 0 नेगेटिव आएगा। कब आएगा, व्हेन c जो है वो क्या होगा, c जो है लेस देन, व्हेन c लेस देन, c की वैल्यू कब हो, जब c लेस देन हो -160/9 की, ठीक है। क्या आएगा, व्हेन c लेस देन है 160/9 के, तो f की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया इसका, यही हमने फाइंड आउट करना था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, 7 टाइम्स द सम ऑफ एन इंटीजर एंड 12, मतलब सम ऑफ एन इंटीजर एंड 12। यहाँ पे द सम ऑफ, ये पहले इतनी स्टेटमेंट देखें, सम ऑफ एन इंटीजर एंड, अब कोई भी इंटीजर है एंड सम, किसी का भी कोई भी इंटीजर, लेट हम कोई इंटीजर ले लेते हैं, लेट x ले लेते हैं हम लोग। अब सम ऑफ इंटीजर एंड 12, सम ऑफ इंटीजर एंड 12 ले लिया। अब हम लोगों ने इंटीजर का और इसका, अब 7 टाइम्स, इनका 7 टाइम्स, ठीक है, इनका ले क्या है 7 टाइम्स ऑफ सम, 7 टाइम्स दी सम ऑफ एन इंटीजर एंड 12 इज एट लीस्ट 50, ठीक है ना, एट लीस्ट 50। कम से कम जो है इसका जो है, कम से कम इसका जो है वो क्या हो सकता है 50 एंड एट मोस्ट 60। अब लेस देन, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। मतलब या तो ये वाली वैल्यू है वो या तो क्या होगी 50 के बराबर होगी, मतलब 50 के बराबर है, या 50 से ग्रेटर है ये वैल्यू, ठीक है। अब एट मोस्ट मतलब एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी ये 60 या 60 से कम, ठीक है। अब उसने कहा है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो ये है कि वो कम से कम क्या है 50, ठीक है, लेस देन मतलब ये वैल्यू मतलब 50 या 50 से बराबर, मतलब ये वाली वैल्यू 50 से ग्रेटर होगी या 50 के बराबर होगी, और एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 60 से कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे
एटलीस्ट और एट मोस्ट की वैल्यू सब बात समझ आ गई। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले सॉल्व करते थे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसी तरह आप इसको ले लें 50 लेस देन, इसको ओपन कर लें 7x प्लस 84 लेस देन इक्वल टू 60। अब इसको दो पोर्शंस में डिवाइड करना है, जैसे हम पहले करते थे 50 लेस देन एंड इक्वल टू 7x प्लस 84 और 7x एंड 7x प्लस 84 लेस देन एंड इक्वल टू 60। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50 माइनस 84 लेस देन एंड इक्वल टू 7x, 84 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 34 लेस देन एंड इक्वल टू 7x। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो रहेगा, डिवाइड। 34/7 मतलब x की वैल्यू क्या है, 34/7 से के बराबर है, ये इससे बड़ी है x की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं तो x लेस देन एंड इक्वल टू 60 माइनस 84। अब लेस देन एंड इक्वल टू माइनस 84 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 60 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस 24। अब यहाँ पे 7 लेस देन एंड इक्वल टू माइनस 24 ओवर आपके पास 24, x को हम लोग यहाँ पे 7 को डिवाइड करना था ओवर 7। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू में हमने क्या करना है, x की वैल्यू क्या है, इससे कम x लेस देन है माइनस 24/7 से और 34/7 से ग्रेटर है। तो अब इसको लिखना कैसे है, एक साथ कैसे लिखेंगे, 34/7 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन एंड इक्वल टू माइनस 24/7। ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स खुद करने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में सेम उसी मेथड से हैं जैसे हमने एक्सरसाइज में किए हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग सब लोग खुद करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।